हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों और बुजुर्गों और प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम है। हे मित्रों, गत वीडियो की भांति एक बार फिर मैं आपसे रीढ़ सीधी करके बैठे ऐसा कहता हूँ। शायद मेरे बार बार कहने से आपको याद रहता रहे और एक बार तो मन बने कि क्यों सर बार बार हमें रीढ़ सीधी करने के लिए बैठने के लिए कह रहे हैं। चलो एक बार 40 दिन कहते 40 दिन बैठ के देख लें क्या होता है। और जैसे ही आप बैठ लेंगे वैसे ही बस समझो आपके जीवन में जो बदलाव होगा। तो मेरे फिर जो आपको बार बार कहना सार्थक हो जाएगा और ईश्वर के कार्य में जो लगा हूँ उस कार्य में किसी का भला होगा। तो मैं समझता हूँ मेरे जो प्रयास है उसमें सफलता मिली। अब आता है मेन विषय। प्रिय मित्रों, आपको एक बहुत ही जीवनदायिनी जीवन में कामयाबी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर मैं आपसे बात बता रहा हूँ। अगर हम किसी अपने समाज में देखते हैं, अपने बच्चों को, हम खुद या बुजुर्गों को या पड़ोसी को, सबको, हर एक व्यक्ति सहज रास्ता ढूंढता है हर एक कार्य के लिए कि हम इसको कितने सहजता से बगैर परिश्रम के हासिल कर लें। ये अलग चीज है कि बेवजह का परिश्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है कि आप बगैर परिश्रम ही सब कुछ हासिल करें, है ना। ये गलत है कि बेवजह का परिश्रम करना चाहिए, करें कि जिसकी जरूरत नहीं है, हम बगैर परिश्रम भी वो सब कुछ, मतलब कम परिश्रम से, बहुत ज्यादा नहीं, कम, जैसे कि शरीर से कार्य ना करके मशीनों के द्वारा कर लेना, है ना। मेरा मतलब ये है, ये नहीं कि कुछ नहीं करना, वो सही है, लेकिन अगर आप परिश्रम बिल्कुल ही नहीं करें तो ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है मित्रों, और ये बहुत ही सुंदर नियम भी है और इसी नियम पे प्रकृति चल रही है। अगर आप कोई भी कार्य सने संघर्षरत कर रहे हैं, मेहनत के वशीभूत कर रहे हैं, तो आप का फल भी सुंदर होगा, परिणाम भी सुंदर होगा और हर वस्तु को प्राप्त करोगे। आजकल शॉर्टकट ढूंढने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माता का दूध सर्वोत्तम होता है, लेकिन विटामिन की ड्रॉप्स, हॉर्लिक्स, फलाने ढीढ़े पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं। बच्चा जो है स्वतः अपनी स्वाभाविक अवस्था में बढ़ रहा है, वो उसको परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी सर कोई ड्रॉप लिख दो बच्चे के लिए और तंदुरुस्त हो जाए, यानी कि उसे समय से पूर्व उसको जवान कर रहे हैं। जवान तो अपने समय पे होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन समय से पूर्व जवान होना, शरीर का अगर विकास कर दिया तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास अपने समय पे और अपनी मेहनत ज्ञान के अनुसार ही होगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप शरीर का विकास कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का विकास इतनी स्पीड से नहीं होगा, इसलिए फिर भी तालमेल खराब हो जाएगा। तो प्रकृति में छेड़छाड़ ना करें, उसको उसी कठिन परिश्रम के दौर से गुजरने दें। जो शरीर पोषक तत्व भोजन से ले रहा है और वे शरीर में जमा है, वही आपसे बीमारी की लड़ने की ताकत भी पैदा करेंगे और सुंदर बलिष्ठ स्पुष्ट शरीर और स्वस्थ दिमाग का निर्माण करेंगे।
इधर अपने अनायक पोषक तत्व और अनावश्यक चीजें शरीर में भर के मोटा तो कर लिया, लेकिन उसका लाभ इतना नहीं होगा, संपूर्ण ताकत नहीं होगी। फिर दिमाग भी, उसमें वो टॉक्सिन्स पैदा नहीं होंगे जो अपने स्वतः लाइफ में आनंद के साथ हैं। तो कुछ समय सही रहने के बाद फिर परेशानियों का दौर ऐसा आएगा, एकदम शरीर ध्यान बैठता है। हे मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार आपने देखा है, एक वृक्ष है जो आपके खेत में है, कहीं भी है, वो धूप, बारिश, ओले, तेज आंधियां, सर्द ठंडी हवाएं, रात, सबको बर्दाश्त करता है। और जब उस पे फल आता है, अरे वाह वाह वाह, क्या आनंद! फल मीठा स्वादिष्ट, वो फल सबको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन क्योंकि उसने संघर्ष किया है, प्रकृति से संघर्ष करके लिया है, लेकिन वही फिर आप एक पेड़ को दूसरे पेड़ की नीचे छांव में थोड़ा लगा दीजिए, ताकि ये बारिश से भी बचे, धूप से बचे, तेज आंधियों से भी इसका बचाव हो, ओले ना पड़े और बर्फबारी से बचे, और अच्छा उसको खाद पानी दीजिए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कर दिया तो वो नष्ट हो जाएगा, और जरूरत में रह के किया तो वृक्ष तो बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन उस पे फल आने संभव नहीं है। और किसी वजह से आपने ला भी दिए तो वे उतने पौष्टिक नहीं होंगे जितना पौष्टिक फल वो होगा जो एक धूप में, बारिश में, आंधी में, सर्दी में बाहर खड़ा रहा वृक्ष, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। अगर मनुष्य जीवन में संघर्ष के साथ कोई वस्तु प्राप्त करता है तो उसका वो सुख कई गुना ज्यादा भोगता है। और एक व्यक्ति को बगैर मेहनत की कहीं से बहुत से पैसे मिल जाएं, कोई अपवाद छोड़ दो, लेकिन मुझे कोई देखा नहीं आज तक उस पैसे का सुख आनंद भोग सका हो। पता लगा वो तो उसने तभी उड़ा दिए थे, वो तो तभी बर्बाद कर दिए थे, वो तो ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। वही मेरे प्यारे मित्रों, आपको ऊंचाइयों को छूना है तो परिश्रम की राहों से गुजरना ही पड़ेगा, और वो भी कठिन परिश्रम की राहों से। कामयाबी का कभी कोई ऐसा शॉर्टकट होता ही नहीं, बना ही नहीं है जो आप बगैर कामयाबी के हासिल कर सकते हैं, बगैर मेहनत के हासिल कर सकते हैं कामयाबी को। और आपने कर भी ली तो फिर उसका सुख समझता हूं भोगना बड़ा मुश्किल है, बल्कि अपने जीवन की बर्बादी के द्वार खोल लोगे आप। देख लेना, अपने जीवन के बर्बादी के द्वार खोल लोगे, क्योंकि वो जो कामयाबी है, वो जो पैसा है, वो धन है। अब कली काल में कामयाबी को धन, जो धनवान है उसी को कामयाब बोलते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, आत्मज्ञाता है, सिद्ध पुरुष है, जो हमेशा सृष्टि कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है, उसका मोल ना के बराबर ही है। और गिने चुने ही व्यक्ति उसे पसंद करते हैं, ताकि सब भीड़ तो अपना खेल तमाशे में लगी हुई है। ये सब कली काल का प्रभाव है कि उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। ये मेरे प्यारे मित्रों, आपसे फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना है, आप जो है, अगर सब प्रकृति का आनंद आपको लेना है और ये जीवन सार्थक करना है तो हर चुनौतियों को स्वीकार करते चलें और अपने जीवन को धन करें, परिपूर्ण करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।